नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा से डास विद्यालय की तरफ से आपका ये सेशन ले रही हूँ। जैसा आप जानते हैं, हमारा आजकल चैप्टर चल रहा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कैसे हमारा जो एक कृषि एक का कार्य होता है, जिसमें हमारी रबी और विभिन्न प्रकार की जो हमारी फसलें हैं वो हम एक उगाते हैं। और ये जो हमारी फसलें होती हैं, ये एक सीजन के अकॉर्डिंग इनमें एक चेंज होता है। तो और हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि कौन से महीनों में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब इसी को हम आगे चल रहे हैं। जब हमने देख लिया कि फसल उगाई जाती है, तो ये फसल किस प्रकार उगाई जाती है, इसको हम समझेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे हम जो हमारी जो फसल पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। और उसमें हमारी कई प्रकार का एक कहें तो स्टेप्स आते हैं कोई एक फसल को उगाने के लिए। उसी का पहला स्टेप जो है मिट्टी तैयार करना, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, आपकी बुक्स रेडी है? नहीं है तो जैसा आप जानते हैं, पॉज करिए वीडियो, बुक लेकर आइए, पेंसिल कॉपी रखें और फिर ये सेशन आके देखना स्टार्ट करें। तो टाइम है अपना बुक खोलने का। तो बच्चों, जैसा हम लोगों ने देखा था इससे पहले, मैंने आपको चार्ट के हेल्प से दिखाया था कि खरीफ और रबी फसल होती हैं। तो और ये हमने कहा था ये सीजन के अकॉर्डिंग होता है कि उस समय कैसा मौसम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो फसल होती है। तो यहाँ देखिए, आपसे यही पूछा जा रहा है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? वो इसलिए नहीं उगाया जा सकता क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम उस समय उगाते हैं जब बहुत एक अगर कहीं बारिश का होने का टाइम है, तो एक नेचुरल वे में खेतों को पानी मिल जाता है। और हम जानते हैं कि अगर हम अभी भी हमारा जो कृषि है वो बहुत कुछ अगर देखें, वो हमारा एक रेंज पर डिपेंडेंट है कि अगर बारिश नहीं होती है हमारे खेत सूख जाते हैं, और बारिश जहाँ अच्छी होती है वहां पे पैदावार अच्छी होती है। तो अब हम आगे चलते हैं और हम कृषि पद्धतियों के बारे में बात करते हैं। तो और आपने अगर देखेंगे, तो अगर आप घर पर भी अगर कोई अपना पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो एकदम कैसे क्या क्या हमें प्रोसेस करने होते हैं। हमें मिट्टी हम तैयार करते हैं, फिर हम पौधे उसमें लगाते हैं, अगर बीज डालने हैं, फिर समय समय पर पानी देते हैं, खाद देते हैं, फिर वो उगता है। तो एक छोटा सा हम गमले में जब पौधा लगा रहे हैं तो हमें इतनी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो ये सोचिए, जब पूरी एक फसल उगा रहे हैं बड़े बड़े खेतों में, तो कितनी हमें तैयारी करनी पड़ती है, और हम क्या कहें, किसान को तैयारी करनी होती है। तो इसी को आज हम समझेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए, ये आपके स्टेप्स हैं जो एक किसान करता है। सबसे पहले किसी भी एक जो आपकी फसल है उसको उगाने के लिए वो मिट्टी तैयार करता है, फिर बुआई करता है, खाद एवं उर्वरक देता है, सिंचाई करता है, खरपता खरप खरपतवार से सुरक्षा करता है। मीन्स जो बाहर जो एक आपके ये जो इंसेक्ट्स उसको या जो बीमारियां लगती हैं उनसे बचाता है। फिर कटाई करता है, उसके बाद भंडारण करता है। तो ये सारा हम एक एक सेशन में इनको डिटेल में समझेंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मिट्टी तैयार करने का। तो ये जो मिट्टी कैसे तैयार होती है, तो फसल उगाने से पहले क्या होता है, ये अगर हम कहें मिट्टी तैयार करना, ये इसका पहला चरण हुआ। तो जैसा हमने देखा है ना ये ऊपर, तो देखिए ये पहला चरण है। तो जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे डिफरेंट चरण होते हैं। तो इसमें जो मिट्टी तैयार करने के लिए क्या होता है, ये जो मिट्टी है इसको पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ये इसको क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, उसको आप देखिए जैसे खुदाई करके उसको एक पूरा तैयार करते हैं। और इसे पोला बनाना मीन्स वो उसके अंदर एरेशन करना है। उसमें हम ऐसे करते हैं कि उसके अंदर हवा भरे। हवा क्यों भरे, बताइए? जैसा हमें सांस लेने की जरूरत है, मिट्टी को भी हवा की जरूरत होती है, तभी तो वो आप जानते हैं कि कोई भी पौधा है उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी। ऑक्सीजन की जो उसका एक सांस लेने की क्रिया, उसका रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया जो चल रही है,
वो भी पौधों में चलती है, तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, और जो उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उसके लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वो हमारा क्या है, हर चीज जो पौधा है वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, जड़ों के हेल्प से। तो मिट्टी को हमें इसलिए एक पोला बनाना जरूरी हो जाता है। और उससे क्योंकि ये जड़ें हर चीज एब्जॉर्ब करती हैं, तो जो जड़ें होती हैं वो भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। तो ये अगर आप ये अंडरलाइन कर लीजिए कि ये हमारा, तो आप ये नोट कर लीजिए कि ये अगर हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मिट्टी को ये पोला बनाना क्यों आवश्यक है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं क्योंकि जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। और ये जो जो एक, जब गहराई में जब जड़ें चली जाती हैं तो उनमें श्वसन की क्रिया आसानी से हो सकती है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि ये श्वसन की क्रिया के लिए जड़ों को मिट्टी में गहराई तक जाना आवश्यक होता है, इसलिए मिट्टी को पोला बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोली मिट्टी होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो रहने वाले जो केचुए होते हैं और जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, इनकी वृद्धि में भी सहायता मिलती है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ रहा है, तो ये नोट कर लीजिए कि इसमें आपका जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि होती है, और ये केचुए, ये हम जानते हैं ये भी क्या है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहलाते हैं, क्योंकि ये एक मिट्टी में उसकी फर्टिलिटी को एक इंक्रीज करते हैं। और ये जो अर्थवर्म होते हैं, ये जो केचुए होते हैं, ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। तो ये जो क्या करते हैं, ये खाते हैं, उसके अंदर जो भी उनका जो भोजन होता है उसको वो लेते हैं, और फिर उसको अपने जो काम का होता है वो अपने रखकर बाकी वो अपने शरीर से निकालते हैं। और वो जो उनका एक एक्सक्रीशन होता है वो मिट्टी को और एक फर्टाइल बना देता है। तो यहाँ पर ये अभी हम और पढ़ रहे हैं मिट्टी को पोला बनाने की और क्यों आवश्यकता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एक और रीजन है मिट्टी को जो हम घुमा रहे हैं, मिट्टी को तैयार कर रहे हैं, उसे पोला बना रहे हैं, कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये सारा क्या होता है, इनका अपघटन होता है, इसमें उनका एक रिडक्शन चलता है। और इस प्रक्रम में क्या होता है, मृत जीवों में पाए जाने वो जो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जो होता है मिट्टी एक फर्टाइल हो जाती है। तो अगर आप देखें जो हम खाद जो बनाते हैं, है ना, तो वो सारा क्या होता है, जो हम हमारे जो एक कहते हैं वेट वेस्ट है, जो किचन का वेस्ट है, वो उससे ही हम खाद बनाते हैं, तो उससे ही कंपोस्ट बनाते हैं। तो वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो छिलके उनमें भी बहुत कुछ गुण हैं। और वो जब उनके जो सूक्ष्म जीव उन पर भरण करते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं, तो उसमें उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में रिलीज होते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, और इस प्रकार जो मिट्टी होती है वो और ज्यादा एक फर्टाइल बन जाती है। और ये जो अब ये भी एक चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हम रिपीट कर रहे हैं, कि जो ऊपरी परत के जो कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है, यही सबसे ज्यादा वृद्धि में सहायक होती है। और इसलिए हमें उलटना पलटना एक जरूरी होता है, क्योंकि जो रूट्स है वो ऊपर जहां तक वो है वहां का न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहां का कमी हो जाती है। और जो नीचे उसकी जहां तक रूट्स नहीं गई है वहां तक वो पोषक तत्व रहते हैं। तो उलटने पलटने से क्या होता है, जो नीचे की जो एक फर्टाइल मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, और जो ऊपर जिसमें कम पोषक तत्व हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो पौधा है उसको एक लगातार पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसलिए मिट्टी को हमें उलटना पलटना एक और इसलिए और आवश्यक है। तो यहाँ देखिए जितने हमने ये पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं सब एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, और इसको एक आप 2 बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, कोई इतना ज्यादा एक लर्न करने की नीड नहीं है।
तो ये जो मिट्टी को उलटते पलटते हैं, उसको पोला बनाते हैं, इसको हम कहते हैं जुताई। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगर जुताई की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि जो मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया को हम जुताई कहते हैं। तो अब ये जो उलटने पलटने की जो क्रिया है, इसके लिए हम विभिन्न औजारों का यूज करते हैं। और इसमें जो औजार आ जाते हैं तो वो आपके, ये देखिए, ये सारे औजार आ जाते हैं। हल शाफ्ट, कुदाली। ठीक है। तो जिसको अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं कि अगर जैसे मिट्टी बहुत सूखी है तो जुताई से पहले क्या होता है, हम इसे पानी देते हैं। और मीन्स उसको उलटने पलटने से पहले थोड़ा पानी देते हैं, और फिर हम उसको उलटते पलटते हैं, क्योंकि जो सूखी मिट्टी होती है वो क्या होती है, ठोस हो जाती है। तो हमें उसको तोड़ने की आवश्यकता होती है और उसको एक समतल बनाने की आवश्यकता होती है। तभी हमारा क्या होता है, जो एक बुआई, जो हमारी सिंचाई, ये जो हमारी विभिन्न पद्धतियां हैं, ये तभी हम अपने फसल के साथ कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जुताई से पहले खाद भी डाल दी जाती है। तो खाद डालने से जब हम जुताई करते हैं, उलट रहे हैं पुलट रहे हैं, तो खाद भी इस प्रकार उसमें मिक्स हो जाती है। तो अब हम देखते हैं जो हमारे ये विभिन्न हमारे जो औजार हैं, जिसमें एक है हल। तो ये जो देख रहे हैं ये हल, ये यहाँ पे देखिए इसको। तो ये हल इस प्रकार का होता है। यहाँ ये जो एक डंडा सा होता है, जो दो आपकी बैले या जानवर जो हम यूज कर रहे हैं, जिनका हम हेल्प ले रहे हैं, जो उनके सिर पर होता है, उसे कहते हैं जोत। ये आता है हल शाफ्ट। और ये जो मिट्टी के अंदर घुसता है, इसे कहते हैं फाल। तो ये पूरा आपका ये वो है हल। तो ये देखिए हल शाफ्ट, ये वाला पार्ट है जो ऐसे अटैच हो रहा है। और फाल ये वाला है जो मिट्टी के अंदर घुसता है। तो ये हमारा आ गया आपका हल के बारे में। कुदाली का देखते हैं तो ये एक सरल औजार है, और इसका उपयोग हम ये जो हमारे जो खरपतवार होते हैं, जो हमारे एक वीड्स होते हैं, इनको निकालने में, मिट्टी को वो पोला बनाने के लिए आवश्यक होता है। और इसमें लकड़ी और लोहे की छड़ होती है। और ये देखिए ये है, ये तो इस प्रकार से ये एक छड़ होती है, ये पकड़ होती है, और ये बड़ी प्लेट होती है। और ये हमारा जो है, ये अंदर जो हमारे जो फसल के साथ जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, जिनको हम यहाँ पे खरपतवार बोल रहे हैं, या उनको हम इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं, वो निकालने में हमारी हेल्पफुल होती है। फिर एक और आता है कल्टीवेटर। और ये जो कल्टीवेटर है, ये आजकल क्या है, जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित है कल्टीवेटर, इसको यूज करते हैं। तो ये जो हम देखिए, ये जो बैलों के हिसाब कर रहे थे ना, यहाँ पर ये देखिए। और मेन हमारा था कि ये कुछ एक कोई चीज ऐसी हो जो लगातार खिंचती चली जाए, मिट्टी में हो, और उसका अटैचमेंट कहीं हो, कि वो जब चले, जैसे बैल चले, तो वो भी मिट्टी को एक अंदर से वो उसको एक खोदती चली जाए। तो यही आजकल मॉडर्न टाइम में ये ट्रैक्टर के द्वारा होता है, यहाँ देखें। और ये जो कल्टीवेटर है, इससे क्या इसका एक फायदा क्या है, ये श्रम एवं समय दोनों का है, उसकी बचत होती है। ये ट्रैक्टर बैलों से जल्दी चल सकता है। और जो हम जैसे बैल हैं, तो उनको हमें भी साथ चलना पड़ता है, बैलों के साथ उतना खेतों में चलना पड़ता है, तब खुदाई होती है। और हल को हाथ से पकड़कर उस पर प्रेशर डालना पड़ता है, कि वो अंदर तक जाए और मिट्टी को वो पोला बना सके, उसे उलट पुलट कर सके। लेकिन ये जब हम इतने फोर्स से अपने ट्रैक्टर को चलाते हैं, और ये उतने अंदर घुस जाते हैं। और देखिए, ये हमारा हल में सिर्फ एक पॉइंट था, यहाँ देख रहे हैं, हल में सिर्फ एक ये पॉइंट होता है जो मिट्टी के अंदर होता है। लेकिन ये जो हमारा कल्टीवेटर है, इसमें इस प्रकार के कई हैं, तो एक बार में ज्यादा हमारा
जो एक मिट्टी की खुदाई है वो आराम से हो सकती है। तो ये सेशन एंड करने से पहले इससे रिलेटेड थोड़े नोट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आप नोट कर सकते हैं, कृषि पद्धतियों का फसल उगाने के लिए किसान द्वारा सामयिक अवधि में किए हुए विभिन्न क्रियाकलाप कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। ये कुछ परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो मैं आपको नोट्स रूप में भी दिखा रही हूँ। मिट्टी तैयार करने की विधियों में क्या आ जाता है? जुताई, मिट्टी को उलटने तथा पलटने की क्रिया। फिर यदि मिट्टी सूखी हो तो पानी दिया जाता है। मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है। इन क्रियाओं द्वारा मिट्टी को बुआई तथा जुताई के लिए समतल किया जाता है। तो ये इस प्रकार मिट्टी की जो तैयार करने की ये विभिन्न विधियां हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कैसे एक किसान कोई भी फसल बोने से पहले मिट्टी को कैसे तैयार करता है। अगले सेशन में कैसे फसल उगाने के और आगे के क्या तरीके उनको समझेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।